हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारे सामने है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को और बाद में करेंगे इसका सॉल्व। तो अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, ध्यान से समझिए। एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, दो रूट्स। हमें पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। देयर आर 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट्स होते हैं, रूट्स अगर रियल रूट्स है तो ही हमें निकालने के लिए बोला गया है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर करके हमें निकाल लेना है। तो पहले हम करते, स्क्वायर करके करना है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारा आंसर शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पे 2 है ना, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। सो 2 से ये टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कर देंगे डिवाइड। जैसे कि 2x² था, उसके नीचे में 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 7x था, उसके नीचे में 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 3 था, उसके भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 0 था, 0 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। हो गया सॉल्व। हाँ, अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा x², ठीक है, माइनस 7x/2 रह जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 रह जाएगा, ठीक है, और 0/2 क्या होगा, 0 होगा। इतना तो समझ में आ गया है आपको। तो देखिए नेक्स्ट हमें अभी क्या करना है, क्या करने के लिए बोला है, बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए बोला है। स्क्वायर बनाने का टेक्निक क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ना, a+b² a-b²। उसी फॉर्मूले के मदद से हम करेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्व। देखिए कैसे, हमारे पास है ना a-b² क्या है, a² - 2ab + b²। तो अगर हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी तरह से हमें इस फॉर्म में लाना होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लाएंगे, हम ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, कम भी नहीं लिख सकते, जितना है उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 2+ कर देंगे। अगर हम 2+ कर दिया तो बाद में 2- भी करना पड़ेगा, तब क्या होगा, हिसाब बराबर होगा। हिसाब को बराबर रखना है। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, a-b² टर्म में लिखेंगे, माइनस है तो x को हम अगर a पकड़ लेते हैं तो a² है, यहाँ पे क्या है, x² है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस। तो इसको लाने के लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए। 2 ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 2/2, देखिए ध्यान से देखिए, 2/2 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा 1। और कोई किसी नंबर के साथ, सपोज यहाँ पे 7x/2 है, इसके साथ हम 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या रहेगा, 2x/2 से एज इट इज आंसर रहेगा। इसका मतलब है 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 की जगह में हम लिख सकते हैं 2/2। क्यों 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/2 का मतलब भी 1 ही है। समझ में आ गया इतना तक, अच्छा। और हम 2/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, 2ab चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको मैथ समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 2/2 लिख लिया है, अच्छा। मल्टीप्लाई में तो 2/2 का कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 है इसका आंसर। 7x कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 3/2, यहाँ तक तो लिख लेते हैं, 0। अभी देखिए x² को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे माइनस, हमें क्या चाहिए, 2। हम पहले फॉर्मूला में बना लेते हैं, 2a होगा, 2a और b क्या होगा, देखिए ये 2 आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है, ये x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बच गया क्या, ऊपर में बच गया 7, ठीक है। ये 2 तो आ गया है, x भी चलाया है,
ऊपर में बच गया 7 और नीचे में क्या बच गया 2 × 2 तो बच गया 4। तो इसको हम b पकड़ लेंगे तब हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा। जैसे a² माइनस 2ab, ठीक है। तो प्लस में क्या होगा b² तो चाहिए हमें b²। हाँ, इसको हमने ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो प्लस 3/2b लिख देते हैं, लेकिन हमने क्या किया इसको ज़्यादा लिख दिया है ना इस टर्म को 7/2 होल स्क्वायर। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला में बिठाना है। तो इसको ज़्यादा अगर लिख दिया है तो इसको घटाना भी पड़ेगा, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। किसी के साथ ऐड कर दिया है कुछ चीज़ तो उसको माइनस भी कर देंगे। ये सेम टर्म को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। समझ में आ गया ना? हाँ। और इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इतना तक समझ में अगर आ गया है आपको तो बाकी का मैथ्स भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये कैसे हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। फॉर्मूला क्या होगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो a का मतलब है x माइनस 7/4 का मतलब है b और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब ये है। तो ये ज़्यादा हो गया है, इसको हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। उस तरफ अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला जो टर्म होगा वो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो प्लस वाला टर्म है ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया है? अच्छा, तो x माइनस 7/4 ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7² का मतलब है 49, 4² का मतलब है 16 माइनस 3/2 एज इट इज लिख लेते हैं। और बाकी का मैथ्स हम उस तरफ करेंगे, ठीक। हम एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार। x माइनस 7/4 को हम होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 16 ही होगा। तो 16 1 जा 16 तो 49 आ जाएगा, माइनस 2 से करेंगे 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24। समझ में आ गया है? अच्छा, x माइनस 7/4 इसको तो होल स्क्वायर है एज इट इज़। इसमें क्या होगा 49 से 25 जाएगा, 24 जाएगा तो 25 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 16। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं अभी। देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो रहेगा क्या x माइनस 7/4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो 5² और यहाँ पे क्या आएगा 4²। तो ऐसे होगा ना, इसका आंसर ऐसे होगा 5/4 स्क्वायर। समझ में आ गया प्लस माइनस। तो ये क्या होगा, इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रहेगा क्या 5/4 रहेगा। हो गया, इतना तक तो समझ में आ गया है। रुकिए, ऐसे आप लिख सकते हैं, हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं x इज इक्वल टू 7/4 प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 7/4 प्लस हो जाएगा और ये क्या रहेगा प्लस माइनस 5/4 रहेगा। देयरफॉर x का दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक होगा x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 होगा। उसका आंसर क्या आएगा, 4 को 4 कॉमन आ जाएगा, 7 + 5 12 आएगा। फोर 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है हमारा 3। और एक दूसरा हम करेंगे x का, देखिए इसको x इज इक्वल टू 7/4 प्लस का तो हो गया, अभी करेंगे माइनस का 5/4। इसमें क्या आएगा, देखिए 4 आएगा नीचे, 7 से 5 जाएगा तो रहेगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 1/2। तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, ये एक आंसर आ गया है और एक आंसर आ गया है 3, ये एक आंसर आ गया है।
तो x के दो वैल्यूज निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 2 रूट्स क्या है, एक है 3, एक है 1/2। हमें किस मेथड से करना है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके इसको स्क्वायर बना के करना है। इसके लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज़ किया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज़। आसान है ना, एकदम आसान है। आप देखिए और समझ लीजिए। और हम चलते हैं 1 के 2 पे। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अभी हमारे सामने है 1 के 2, तो ध्यान से देखिए और समझ लीजिए क्या है। देखिए सेम मैथ्स है। हम 2 को 2 है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टोटल को 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा x² प्लस x/2 रहेगा माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी रहेगा 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, देखिए x² प्लस 2 चाहिए हमें, तो 2 से 2 डिवाइड ये 1 होगा, मतलब x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम फॉर्मूला में लाएंगे, कैसे, a² तो हो गया प्लस 2 आ गया, a आ गया, तो 2 आ गया, a आ गया, और b क्या आएगा, यहाँ से लिखना है b क्या आएगा, 1 है और 2 2 ज़ा 4 है। देखिए 2 आ गया है, x आ गया है, ऊपर में क्या है 1 है, और 2 2 ज़ा क्या है 4 है, ठीक है। ट्वाइस ए बी प्लस, तो हमें b² लिखना है, b² मतलब 1/4 होल स्क्वायर, और इसको माइनस भी करना है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 1/4 होल स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे है -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया है आपको। ये 1/4 होल स्क्वायर ज़्यादा लिखा है तो इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, और इसको हम फॉर्मूला में बना लिया, इसी चीज़ को फॉर्मूला में बना लिया है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया है सॉल्व। a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये है, ये उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस होगा प्लस, इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1² मतलब 1, 4² मतलब 16 प्लस 2 आएगा। ये होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा 16, एलसीएम 1 प्लस 1 है, 1 16 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। समझ में आया है। हाँ, होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा 16, 32 प्लस 1 33 हो गया है। अभी दोनों तरफ कर देते हैं हम रूट, तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट है 33 का तो रूट नहीं है, लेकिन 16 का रूट है 4, तो 4 आएगा नीचे, ये होगा इसका आंसर। अभी उस तरफ चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा। हाँ, x 1/4 को उस तरफ लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू √33/4 माइनस 1/4। समझ में आ गया है। हाँ, तो देखिए क्या है, एलसीएम ले लेंगे 4 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आएगा, ये तो प्लस माइनस है, √, मतलब प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस √33 माइनस 1 हो गया ना, ये x, तो x के दो वैल्यू निकल के आएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे √33, ये प्लस का टर्म ले लिया है, -1/4, और यहाँ पे आएगा -√33 माइनस 1/4। तो यही दोनों है x के रूट्स, हमें निकल आया है x का रूट्स। इसी के साथ होते हैं 2 का सॉल्व। अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए।
और हम चलते हैं नंबर 3 पे। अभी हमारे सामने है नंबर 3 नंबर 3 में क्या लिखा है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। 4x² है, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। x² का कोफिशिएंट है 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 चला जाएगा, तो रहेगा x² प्लस 4 से 4 जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा √3x प्लस 3 रहेगा 4 = 0। अभी देखिए हमें a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में लाना है, तो a² तो हो गया, 2 लाना है तो 2 से 2 लिख देंगे, इसका मतलब है 1 लिख भी सकते हैं, √3x लिख दिया है प्लस 3/4 लिख दिया है = 0। ये तो x² आ गया, प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2a लिखेंगे 2a और b क्या होगा, देखिए 2 आ गया यहाँ पे, x आ गया यहाँ पे, तो बच गया क्या √3/2। अभी हमें चाहिए b², तो 2ab ये है b, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, √3/2 इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ज़्यादा लिख दिया है, ये तो यहाँ पे नहीं है, इसको ज़्यादा लिख दिया है तो माइनस कर देंगे इसको फिर से, /2 होल स्क्वायर इज प्लस 3/4 = 0। अभी देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर होगा = √3। ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -3/4 = 0। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 -3/4। ध्यान से देखिए, सॉरी तो x प्लस √3/2 होल स्क्वायर = 3/4 से 3/4 माइनस हो जाएगा तो रहेगा 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 एक बार लिख लिया है, 2 बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, x प्लस 2 = 0 होगा। x प्लस √3/2 क्या है 0 है, तो इसको क्या निकल आएगा x का वैल्यू, x = -√3/2 होगा। और द रूट्स आर ये होगा हमारा आंसर। तो रूट्स क्या है, ये दोनों है हमारे रूट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नंबर 4 में है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। हमने टोटल मैथ्स आपको एक साथ नहीं समझाया है, इसलिए नहीं समझाया कि आपको समझने में तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब है अगर इसका रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसका रूट्स है तो भी आप रूट्स निकालिए, अगर रूट्स है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम सीखेंगे अभी नंबर 4 से, या 1 में भी अप्लाई कर सकेंगे, सेम थिंग है, लेकिन उसको अलग से बनाया है, अलग से समझाया है आपको, ताकि पार्ट पार्ट आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या है, हम टेस्ट करेंगे कि इसका रूट्स निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में इंट्रोडक्शन में वीडियो है हमारे चैनल के, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कैसे चेक करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कितने रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स कितने होंगे, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। एक लिख लेते हैं, d = b² - 4ac। ये है डिफरेंडेंट, डिफरेंट डी का मतलब है डिफरेंडेंट, इसका इक्वल क्या है b² - 4ac। b² - 4ac क्या है, हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होगा ax² + bx + c = 0 होगा। समझ में आ गया। और हमारा इक्वेशन क्या है, 2x² + x + 4 = 0। तो यहाँ पे हमारा a क्या आएगा, 2 आएगा, a = 2 आएगा। b क्या आएगा, यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, तो b का वैल्यू क्या है, 1। समझ में आ गया है। अच्छा, c का वैल्यू क्या होगा, 4। अभी हम a b c को a b के जगह में पुट कर देंगे। कंडीशन है इसका, इफ d is greater than 0 then two distinct real roots। अगर ये d का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या मिलेगा, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2। ठीक है, इफ d = 0 2 इक्वल रूट्स। समझ में आ गया है। अगर d का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर 0 निकल आता है तो हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, लेकिन 2 रूट क्या होगा, सेम होगा। जो हमने नंबर 4 में नहीं नंबर 3 में किया है, तो थोड़ी देर पहले उसमें क्या निकला है, हमारा 2 रूट्स सेम निकला है, सेम एज इट इज निकला है, -√3/2 निकला था। तो ठीक है, ये होगा, अगर 0 हो गया तो इक्वल रूट्स निकलेंगे। इफ d is less than 0, अगर 0 से कम होगा मतलब माइनस होगा, 0 से कम मतलब माइनस, जैसे कि -1 -2 -3 इसी तरह का। अगर ये 0 से कम निकलेगा तो नो रियल रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा, नो रियल रूट्स। अभी देखिए इस तरह के मैथ्स को कैसे करना है, आपको पहले ये निकाल लेना है, डिफरेंडेंट निकाल लेना है। डिफरेंडेंट निकालने के बाद अगर इसका नेगेटिव आते हैं, रिजल्ट 0 से कम आते हैं, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा और उसके बाद हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ्स को वहीं पे छोड़ देना है। समझ में आ गया है आपको। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, हियर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया है ax² + bx + c। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, 4 है, जैसे कि यहाँ पे बनाया है, हमने दिखाया है। अभी क्या है, d = b² - 4ac, डिफरेंडेंट निकालेंगे। b का मतलब है 1, तो 1 को हम स्क्वायर कर देते हैं, -4 यहाँ पे आ गया। a का वैल्यू है 2, तो 2 लिख देते हैं। c का वैल्यू है 4, तो 4 लिख देते हैं। समझ में आ गया है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। यहाँ पे क्या आएगा, -31 आएगा ना। इसका मतलब क्या है, d क्या है, <0। d अगर <0 है, माइनस है, 0 से भी कम है d का वैल्यू, 0 से कम है, तो क्या होगा, देयर इज नो रियल रूट्स। देयरफॉर since d <0, there is no real roots of that quadratic equation। इस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स है ही नहीं, तो हमें निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया है आपको। अच्छी तरह से देख लीजिए, इस तरह के मैथ्स देगा तो आपको पहले डिफरेंडेंट निकाल लेना है। डिफरेंडेंट निकालने के बाद अगर ये 3 कंडीशंस को याद रखना है कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस, तो होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिख देना है यहाँ पे और मैथ्स को आगे लेके जाना है, जिस तरह से हमने 3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था।
इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल टू निकलेगा तब भी हमें मैथ्स को करना है, और अगर नेगेटिव निकलेगा तो मैथ्स को नहीं करना है, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका रूट्स है ही नहीं, आंसर ही नहीं निकलेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ होते हैं नंबर 4 का भी सॉल्व। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।